अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ साहिवाल से। मैं और मेरे हस्बैंड अली आपका प्रोग्राम हम लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं। आपकी स्टोरीज़ जो लोग शेयर करते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़ा भी आता है लेकिन डर भी बहुत लगता है। तो सबकी स्टोरी सुनते हुए मैंने सोचा कि मैं भी अपने साथ हुए 2 एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मेरी फूफो रहती हैं। बेसिकली मैं पेशावर से हूँ, लेकिन मेरी शादी जो है वो पंजाब साहिवाल में हुई है। तो मैं छोटी थी, लाइक इतनी छोटी भी नहीं थी, 5 और 6 क्लास में होंगी, और हम अपनी फूफो के घर रहने के लिए गए हुए थे। तो फूफो के घर का बैकग्राउंड थोड़ा आपको बताती चलूँ कि उनका जो घर था वो ओल्ड पेशावर में था और काफ़ी बड़ा, और जैसे पुराने ज़माने के खुले सहन वाले घर, और दरमियान में सहन और साइड पे बरामदे और फिर बरामदों में कमरे, इस तरह का उनका घर था। और वो घर उनकी नंद का था, लेकिन फूफो के घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो लोग कुछ अरसे के लिए अपनी नंद के घर में शिफ्ट हुए हुए थे। तो उनकी नंद जो थी वो उनको बताती रहती थी, यानी मेरी फूफो की जो नंद थी वो उनको बताती रहती थी कि इस घर में यानी उनको प्रेजेंस जो है वो फ़ील होती है, गैर जो मरी मखलूक होती है उनकी। और वो तो उन मतलब जो उनकी नंद थी वो उस पूरे घर में अकेली रहती थी, और तो बाकायदा उनके साथ कम्युनिकेट करती थी, बातें करती थी। तो वो उनको बताती रहती थी कि जो उनके दरमियान में सहन था और सहन के जो सामने वाले कमरे थे उनका बताती थी कि वहाँ पे कोई शहीद बाबा रहते हैं, और उनकी प्रेजेंस वो शो होती है उनको, और वो बाकायदा उनको आके नमाज़ के लिए जगाते हैं, या और इस तरह के मामलात होते थे उनके साथ। तो जब मेरी फूफो ने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया तो मेरी कज़न थी, वो मेरी हम उम्र थी, तो एक दिन वो आके मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई कि तुम चलो, तुम भी हमारे घर रहने के लिए चलो। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने भी कहा चली जाओ। तो जब मैं वहाँ गई तो रात को मेरी एज की कज़न है वो, और उसकी बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी कज़न जो है, हम लोग एक कमरे में सो रहे थे। और मेरी फूफो के 2 बेटे भी थे, वो अलग कमरे में सो रहे थे, और फूफो और उनके हस्बैंड यानी मेरे फूफा जो हैं वो अलग कमरे में सो रहे थे। तो मेरी आदत थी, मेरे बाल काफ़ी बड़े थे और मैं रात को बाल खुले छोड़ के सोती थी। तो रात को किसी पैर ना मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में उँगलियाँ फेर रहा है। तो मैंने मतलब नींद में थी, मैंने थोड़ी-सी आँखें खोल के देखी तो मेरे सर की तरफ फूफो लेटी हुई थी, और वो मेरे बालों में उँगलियाँ फेर रही थी और मुझे प्यार से कह रही थी, बहुत प्यारा नरम सा लहज़ा था उनका, और मुझे कह रही थी कि बेटा रात के टाइम बाल खुले छोड़ के मत सोया करो। तो उस वक़्त मैं नींद में थी, बस मैं उनको देख के दोबारा सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि कमरे को तो अंदर से लॉक लगा हुआ है, और जो फूफो हैं वो तो रूम में कहीं नज़र नहीं आई। तो मैंने अपनी कज़न से पूछा कि फूफो कहाँ चली गई? तो उसने कहा कि वो तो अपने कमरे में सो रही हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो रात को यहाँ आई थी, सो रही थी, और मेरे बालों में उँगलियाँ भी फेर रही थी। तो मुझे कहती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो तो अपने कमरे में सोई हुई थी और तुम तो सो गई थी पहले ही। मैं और अपनी बड़ी बहन को उसने बताया कि वो जाग रहे थे और रूम में तो कोई भी नहीं आया। तो ये एक वाक़या हुआ, और उस दिन के बाद से मुझे इतना डर लगा कि मैं उस दिन के बाद से कभी भी अपने बाल खुले छोड़ के नहीं सोई। अब मुझे दूसरा वाक़या मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो बड़ी ख़ाला हैं, इसी तरह उनके बेटे की शादी थी और उनका घर भी बहुत बड़ा है, और उनका घर इस तरह था कि नीचे जो बेसमेंट था, बेसमेंट के पोर्शन में बाहर निकल के उनका लॉन आता था, और बेसमेंट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे उनके कमरे थे। तो उनके बेटे की शादी हो रही थी, और उन्होंने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया हुआ था, और लाइक
कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह हो गया, बेटी की शादी हो गई, सब ठीक हो गया। थोड़े अरसे के बाद ना उनके घर में अजीब-अजीब तरह की जो है वो हरकतें शुरू हो गई। लाइक वो जो मेरी खाला के 2 ही बच्चे थे, एक बेटा जिसकी शादी हो गई और एक बेटी जो अभी मतलब जिसकी शादी नहीं हुई थी, जो घर में रह रही थी। उसके रूम में ना अजीब-अजीब से वाक़यात होना शुरू हो गए। लाइक कोई उसको डराता था कमरे में, और एक मरतबा तो हद ही हो गई कि उसको कमरे में किसी ने इतना मारा कि उसका पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्मी कर दिया। उसके गालों में से खून निकलना शुरू हो गया। कमरे अ, कम लाइक कमरे के बाहर उसकी मामा बैठी हुई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनकी मामा को कोई आवाज़ नहीं आई। वो एकदम से कमरे में से भागती हुई आई, वो खाला ने उसको देखा और वो बेहोश हो गई। लाइक मेरी कज़न बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो सब ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, क्या हुआ था? तो उसने बताया कि इस तरह मुझे समझ नहीं आई, लेकिन कोई मुझे मार रहा था और कोई बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। लाइक इनके घर के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं आपको बस शॉर्ट स्टोरी में बताती चलूँ कि इस तरह से वाक़यात मेरी कज़न के साथ होना शुरू हो गए। ख़ैर उन लोगों ने काफ़ी आलमों से रब्ता किया, काफ़ी मौलवियों से रब्ता किया, तो सब ने उनको यही कहा कि जो आपके घर में जो चीज़ है वो वीराना माँगती है। लाइक वो चाहती है कि आप लोग ये घर छोड़ दें। तो मेरी खाला के हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई थी और इतनी जल्दी तो उनको कोई घर मिल नहीं सकता था। तो मेरी अम्मी खाला को और उनकी बेटी को अपने घर ले आई, और जो मेरी खाला का बेटा था वो अपनी बीवी को लेके उसकी यानी बीवी की अम्मी के घर चला गया कि जब तक उनको कोई घर मिल नहीं जाता। अच्छा, अब वो हमारे घर रहने के लिए आ गई, मेरी खाला और मेरी कज़न। तो लाइक इस तरह हुआ ना, मतलब वो आ गई, लेकिन उनके घर में जो आमिल वग़ैरह का आना-जाना और मेरी कज़न का इलाज भी, रूहानी इलाज भी चल रहा था। अच्छा, एक मरतबा मैं उस वक़्त सेकंड ईयर में थी। एक मरतबा ऐसा हुआ, सर्दियाँ थी, शदीद सर्दियाँ, और मैं सेकंड ईयर में थी और मुझे याद है हम लोग सो रहे थे। सुबह 6 बजे मेरी बहन स्कूल जाती थी, उसको मामा ने उठाया, वो तैयार होके स्कूल चली गई। उसके बाद जो है मेरी कज़न जिसके साथ ये सारे मामलात हो रहे थे, वो कॉलेज जाती थी। वो मैंने मतलब अब कमरे में हम सोते थे, मैं सोती थी, मेरी बहन, मेरी खाला और मेरी कज़न। अब कमरे में इतना सब कुछ हो रहा हो तो मतलब लोगों का आना जाना, कपड़े बदलना, नाश्ता करना, तो नींद खुल ही जाती है। अब मैं कच्ची नींद में लेटी हुई थी। मैंने खुद अपनी आँखें खोल के देखा, मेरी कज़न जो है वो तैयार हुई अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और उसने अपनी अम्मी से यूनिवर्सिटी जाने के किराए के पैसे लिए। उसकी अम्मी ने उसको नाश्ता दिया और वो मुझसे पूछती भी कि तुम आज नहीं जा रही कॉलेज? तो मैंने कहा नहीं यार, आज सर्दी है, मूड नहीं हो रहा, दिल चाह रहा है कि ना जाऊँ, तो मैं शायद ना जाऊँ। अच्छा, ये सारी बातें-शातें हुई, वो निकल गई। अब मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कह के, अपनी अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ कह के यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उसके बाद अब ऐसा हुआ, हमने कमरे की दोबारा लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी और मैं नीचे मैं गद्दा बिछा के सो रही थी और मेरी खाला बेड पे सो रही थी। तो अब मैं गद्दे पे सोई हुई थी, तो ना लाइट्स कमरे की ऑफ़ थी, लेकिन एक डिम लाइट हम लोग जला के रखते थे ताकि वॉशरूम जाने के लिए आसानी हो। तो कमरे की डिम लाइट्स में ना मैंने अपने मुँह पे कंबल ओढ़ा हुआ था, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे किसी की ना अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तो मैंने आँखें खोल के देखा, कोई नहीं था। इधर खाला को देखा, वो अपने बेड पे सो रही थी। तो मैं दोबारा जो है वो कंबल मुँह से हटा के सो गई। तो बाकायदा मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई मेरे चेहरे को वो घूर के देख रहा है। लाइक होता है ना ऐसा कि जब कोई इंसान हमें घूर रहा हो या हमें देख रहा हो, तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है। तो ये इस चीज़ का एहसास मुझे होता रहा, तो मैं इसको अपना वहम समझती रही, लेकिन ज़्यादा होना शुरू हो गया। बाकायदा मुझे ऐसा लगा कोई बहुत करीब से मुझे देख रहा है। और खैर यही सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे मुँह के ऊपर से कोई, जैसे गुज़रते हुए किसी का दुपट्टा आपके मुँह के ऊपर से नहीं गुज़रता, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे मुँह के ऊपर से ऐसे कोई चीज़ गुज़रे। तो मैंने आँखें खोल के देखा, कोई भी नहीं। दोबारा मैं आँखें बंद करके देखी, तो
अब ये एहसास मुझे होता रहा कि कोई मुझे बहुत घूर के देख रहा है। तो आप यकीन माने मिनाज भाई, मैंने आँखें खोल के देखा तो मेरी वो कज़न जो अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी, वो लेटी हुई और बग़ैर किसी एक्सप्रेशन के मेरी तरफ ऐसे घूर के उसकी फटी हुई आँखें और बग़ैर किसी एक्सप्रेशन के वो मुझे घूर के देख रही। और मैंने 1 सेकंड के लिए उसको देखा और मैंने खाला को देखा, वो सोई हुई। फिर मैंने उसको देखा तो वो बस, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसके फेस के उस वक़्त क्या एक्सप्रेशन थे, क्या तासुरात थे। यानी बग़ैर कोई तासुर दिए, बग़ैर कोई एक्सप्रेशन दिए वो लेटी हुई मुझे घूर के देख रही थी। उसको देखते ही मेरे जिस्म में ऐसे कँपकँपी सी तारी हुई, ऐसे कँपकँपी सी तारी हुई ना, मैं वापस अपने मुँह पे कंबल ओढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ती रही और पढ़ते-पढ़ते दोबारा जब मैंने कंबल उठा के देखा तो कोई नहीं। उसके बाद फिर मुझे याद नहीं, मेरी अम्मी बताती हैं कि हम तुम्हें जगाते रहे लेकिन तुम्हें इतना तेज़ बुखार था कि तुम यानी कुछ बोल ही नहीं रही। उसके बाद भी उनके मामलात चलते रहे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। वो मेरी कज़न की शादी हो गई है, वो चली गई है, अब मुल्क से बाहर होती है। अब सब ठीक है। लेकिन ये 2 वाक़यात थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप मेरे वाक़यात अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।